हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में केवीएस के रिगार्डिंग बात करेंगे कि केवीएस की वैकेंसी कब तक आएगी। आपको भी पता है, जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, वो केवीएस का एग्ज़ाम भी देंगे, क्योंकि अगर उनका सी टेट क्लियर है, जिनका यूपी टेट क्लियर होता है वो अधिकतर सी टेट भी क्लियर करे हुए होते हैं, तो वो केवीएस के एग्ज़ाम के लिए भी क्वालिफाइड होते हैं। तो वो केवीएस का एग्ज़ाम भी फिल करेंगे। जब आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है केवीएस का एग्ज़ाम भी ज़रूर देना। आप केवल इंटरव्यू से डर के इस एग्ज़ाम को फिल मत कि हम फिल नहीं कर रहे, इंटरव्यू है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुपर टेट से इजी, आपको पता है यूपी का कैसा वो है, तो आपकी अभी सुपर टेट की वैकेंसी का कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक आपको पता है यूपी टेट का रिजल्ट को रोक रखा है और वहाँ पे आपका वो चल रही है, केस चल रहा है। तो आप ये मान लीजिए 2023 से पहले मेरा मानना है शायद नहीं आएगा। तो आपकी केवीएस की वैकेंसी ये समझ लीजिए बस रास्ते में ही है, आपके दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपका आज जो भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है केवीएस के कि मैम हम केवीएस की तैयारी करें या नहीं, बहुत हार्ड पेपर है, तो वो सारा आपका डर निकल जाएगा और आप ठंडे दिमाग से केवीएस की भी तैयारी करने लगेंगे। कि अगर आप सुपर टेट की कर रहे हैं तो समझिए केवीएस की आप 50% तो तैयारी कर ही चुके हैं। इसलिए आप डरिए मत, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो अब मैं बताऊंगी कि केवीएस किस महीने आएगा। जैसा कि आपको पता है केवीएस का भी कुछ दिन पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखाई थी। आप ये मत देखिएगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, ये भी देखिएगा कि बच्चे आपका 3 साल से 4 साल से केवीएस भी नहीं हुआ, सुपर टेट भी नहीं हुआ, तो सुपर टेट में भी जाएंगे, केवी में भी जाएंगे। अब पीआरटी के जिनका सी टेट क्लियर है वो तो फिल करेंगे। तो आप जो अपनी जिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ट्राई भी कर सकते हैं सुपर टेट के लिए, केवीएस का एग्ज़ाम देने के लिए कि केवीएस की कि आपकी सुपर टेट की कितनी तैयारी हो चुकी है। तो ये लगा लीजिए अब किस महीने, क्या आपका कभी भी सुपर केवीएस का नोटिफिकेशन आ सकता है, इस मंथ के लास्ट में भी, जुलाई के स्टार्टिंग में भी, अगस्त तक तो आ ही जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ पूरा प्रोसेस क्या होता है। आपके जैसे 2-3 मंथ का एग्ज़ाम फॉर्म में के बाद मिलेंगे, एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप अपनी तैयारी कीजिए, जैसे सुपर टेट में है कि 120+ अबव ही नंबर आने चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। ऐसी केवीएस में अगर आपके 120+ अबव नंबर आ गए तो आपका इंटरव्यू में, अगर आपकी कम तैयारी भी है ना, तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। आप केवीएस के लिए बिल्कुल ऐसे मत कीजिए। और केवीएस की जॉब तो सुपर टेट से भी अच्छी है। सुपर टेट के आपने प्राइमरी के स्कूल्स देखे होंगे कैसे होते हैं, और केवीएस के स्कूल्स देखना, वहाँ आपको हर तरीके की सुविधा मिलेंगी। आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा, आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, आपको नई नई घूमने की जगह मिलेगी। कहाँ सुपर टेट में आप केवल छोटे छोटे गाँवों में घूमोगे, वहाँ आपको शहरों में जगह मिलेगी, अच्छी अच्छी जगह, और ना कोई खर्चा, सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। बस एक बार की मेहनत है, आप अपनी तैयारी कर लो तो आपका केवीएस मुट्ठी में होगा। और इंटरव्यू की भी क्या है, अगर आपका एक बार रिटर्न क्लियर हो गया अच्छे नंबरों से, तो फिर तो इंटरव्यू का खुद से जोश आ जाता है। हमें इंटरव्यू की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है। तो आपको पता है कितने अब तो प्लेटफॉर्म हो गए हैं, यूट्यूब पे आप कहीं पे भी इंटरव्यू की तैयारी देखोगे, डेमो क्लासेस देखोगे, आप उनके डेमो देखिए। जिन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उन्हें कुछ नहीं आता था, तब भी उन्होंने यूट्यूब से देखकर ही अपने डेमो की क्लासेस दी हैं। अगर आप कहोगे कि एक डेमो क्लास मैंने भी बना रखी है, थोड़ी वैसी सी है तो, लेकिन मैंने बना रखी है मैथ्स की डेमो क्लास, मैंने बायजूस के लिए भेजी थी। तो आप उस पर भी एक बार डेमो क्लास को अगर कहोगे तो मैं सेंड कर दूंगी यूट्यूब पर, आप उसको देखिएगा कि कैसे मैंने टिक्नोमेट्री का डेमो क्लास दी थी। थोड़ी सी मेरे को उसमें हेजिटेशन थी, मैंने फिर वो नई भेजी थी, फिर मैंने दूसरी बना के भेजी थी। तो आप क्या कहते हैं, आप उसको डरिए मत। और सिलेबस की है, सिलेबस आपको मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगी सिलेबस की भी। आपका सिलेबस
सुपर टेट हो चाहे केवी हो, दोनों का सेम सही है। मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था, केवी में बस संस्कृत नहीं आती, सुपर टेट में आती है। थोड़े सब्जेक्ट्स में नंबर्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, मैथ्स थोड़ी सी हार्ड आ जाती है। मैथ्स का मैं थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, बिजी शेड्यूल चल रहा है। मैथ्स की क्लासेस बिल्कुल टॉपिक से मैं अब सोच रही हूँ आपकी केवीएस और सुपर टेट को इक्वली लेकर जो जो टॉपिक सेम है पहले उनकी तैयारी कराऊँ आपको। पहले मैं केवीएस का सिलेबस बताती हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगी बेस्ट बुक्स। अगर आपको वैसे सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी कीजिए और जो यूट्यूब से आप चैनल से कर रहे हैं उनके नोट्स बनाइए। मैं आपको एक बताऊंगी कि कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ उन्हीं बुक्स से मैं भी आपको प्रिपरेशन कराऊँ, अगर आप मुझे कमेंट करके कहते हैं। और आपका सिलेबस ज़्यादा नहीं है, मैं आपको एक सिलेबस की वीडियो बनाऊंगी, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे स्ट्रेटेजी रखेंगे हम। टाइम टेबल आप अपना वही, जैसा मैंने आपको सुपर टेट के लिए टाइम टेबल बताया था, आप कहोगे एक टाइम टेबल इसके लिए भी, आप कैसे अपना 7-8 घंटे केवीएस के लिए निकालिए। क्योंकि ये समझ लीजिए, एक बार आपने केवीएस की, जो सुपर टेट की करता है ना वो सोचता है केवीएस में लग जाए हमारी, लेकिन वो नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी सुपर टेट का सोचिए, अभी आ ही नहीं रही है, केवीएस पे ही हम फोकस करते हैं। एक आप कहने लगे मैम टीजीटी की भी है, तो मैं एक वीडियो ये भी बनाऊंगी हम किसकी तैयारी करें, केवीएस की, टीजीटी की या सुपर टेट की। तो एक वीडियो आपकी जल्दी ये भी आने वाली है। तो मेरा मानना है आप केवीएस की अभी से तैयारी में लग जाइए, एक साथ नोटिफिकेशन आते ही इतना आपका सिलेबस भी कंप्लीट और रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपना और सब टेंशन छोड़िए और अपनी तैयारी में लग जाइए। सिलेबस, स्ट्रेटेजी, सबसे पहले आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, किस हिसाब से क्या है, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, तो हम उस क्वेश्चंस को देखेंगे पहले। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोच रही हूँ कराने की, थोड़ा मैं सर्च कर रही थी क्वेश्चंस, ठीक है, उनको रिसर्च कर रही थी। तो फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, सिलेबस भी बताऊंगी, और सोच रही हूँ मैं केवीएस की भी आपकी तैयारी स्टार्ट करा दूँ। केवीएस के साथ साथ ये नहीं है जो बच्चे सुपर टेट की कर रहे हैं कि हम नहीं देख रहे, अरे मैम तो केवीएस की करा रही। चाहे वो केवीएस हो चाहे वो सुपर टेट हो, एक ही आपका मतलब है। दोनों में मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी भी कि कैसे आपका सेम है, जो इधर टॉपिक है वही इधर टॉपिक है, तो इसमें कोई भी अलग नहीं है पीआरटी के लिए। टीजीटी में बस ये हो जाता है अपना सब्जेक्ट ज़्यादा आ जाता है, उसमें आप अगर मैथ्स से फिल करते हैं, मैथ साइंस से, तो मैथ साइंस के 80 क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे आपके सिलेबस डिवाइडेड होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपकी सारी वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। तो आज के लिए बस मुझे इतना ही बताना था। जो बच्चे शांत होकर बैठ गए हैं, अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है, केवीएस की वैकेंसी पर फोकस कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए। और अगर आपकी वो जो 70,000 वैकेंसी का आया है एसएससी का, सीजीएल का, तो आप अगर उसमें फोकस करना चाहते हैं तो उसमें भी कीजिए, उसमें भी यही सब आता है। तो आपका कोई भी पेपर हो, आता तो सभी है, बस इसमें थोड़ा टीचिंग मेथोडोलॉजी ज़्यादा आ जाती है, टीचिंग से रिलेटेड जो पेडागोजी वगैरह है वो ज़्यादा आ जाती है। तो आप सबको साथ लेके चलिए और हर वैकेंसी पे फोकस कीजिए। क्या पता 2022 में आपका ही चांस हो सरकारी टीचर बनने का। तो मैं यही सलाह दूंगी, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और अब अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। बस यही कहना था, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते, बस मुझे यही आपसे थोड़ा वो है ना, आप लाइक करते हो ना कमेंट करके बताते हो। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ करते हैं कमेंट, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक अपना लाइक दे दीजिए। लाइक में क्या पैसे थोड़ी जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।